कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा नुकसान। इंसान राजी कैसे हो जाता है? लुक़्मा हराम, एक लुक़मा हराम का, अपने बच्चों को हराम लुक़मा खिलाएं, ये हराम है। ये तेरे बच्चे को लगेगा नहीं, उसे मार देगा। लुक़मा हराम से पेश करता हूँ, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तो बहुत वाज़ेह से था ना, बहुत आसान से था कि मैं अपने बच्चे को लेके आया हूँ, गाड़ी चोरी हो गई, कौन जाता है गाड़ी के पीछे? बच्चा बचाना है। बच्चे को मैंने ये ब्रांडेड चीज या ये ब्रांडेड मोबाइल या पता नहीं फलान दिलाना, इस दिलाने दिलाने से क्या होगा? ये बच्चा ही हाथ से जा रहा है, तो खुद भी जहन्नम में जा रहा हूँ, ये भी जहन्नम में जा रहा है, मेरा दिल भी मर रहा है, इसका दिल भी मर रहा है, मेरी ज़ुर्रियत बर्बाद हो रही है। क्या करूंगा मैं? 1 लाख 2 लाख करोड़ 2 लाख। इबादतु मन अकल हराम कल बिनाए अला रम्ल। खाने के बाद आप आ जाए मजलिस, बहुत बड़ी इबादत है। आप गिरिया करते हैं, ये बहुत अजीम इबादत है। आपके आंख से निकलने वाला एक आंसू का एक कतरा जब आपके रुखसारों पे जारी होता है, टपकता है, अगर ये जहन्नम में गिरे, आतिश जहन्नम को सड़ कर देगा। लेकिन अगर हराम खाया हुआ हो तो अब ये आंसू का खतरा क्या करे? इसलिए कि लश्कर आदा में जितने लोग थे सब गिरिया कर रहे थे, गिरिया उन्होंने भी किया है, उस गिरिया की कोई कीमत नहीं है। अल हराम ला युमना व इन्नमा ला युबारिक। तो हराम फलता फूलता नहीं है। आप कहेंगे बहुत से हमने हराम खोरों को देखा है, वो तो बड़े खुद भी फलते फूलते हैं और उनकी जायदादें भी बहुत फलती फूलती है। अगर फल फूल गई तो मुबारक नहीं होगा, उसमें बरकत नहीं होगी। हमारा एक प्रोजेक्ट था, उस पर काम हो रहा था, तो जो आपको पता है यहाँ लोग मांगते हैं पैसे, उसके बगैर काम करते ही नहीं है। उसका भाई एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास आया कि भाई ये आप मुझे ये पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे दें, इसलिए कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, वो इधर हॉस्पिटल में है, मुझे इन पैसों की बहुत शदीद ज़रूरत है। अरे ये पैसे इन्हीं कामों में लगेंगे, आप ये पैसे न लो। ये नौबत। हराम पैसा फलता फूलता नहीं है, अगर फले फूले तो उसमें बरकत नहीं होती है। कुछ लोगों को आपको लगता है कि इन्हें बरकत भी मिली है, इनका पैसा फल फूट भी रहा है। वो कौन है? जिनको ज्यादा पैसा दिया जाता है, इख्तिदार दिया जाता है, माल दिया जाता है ताकि उन्हें ज्यादा अजाब किया जाए। इन्नमा नुम्ली लहुम, ज़ैनब कुबरा ने यजीद से फरमाया था, ये जो खुदा ने तुम्हें डील दी हुई है, ये खुदा ने डील दी है ताकि तुम्हें मजीद अजाब किया जाए। तर्कुल हरामी ज़ादुल मोमिन, आपके लिए हराम तर्क, यही आपकी आमदनी है, यही आपका ज़ात है। अगर मैं हराम तर्क कर दूं, मैं तो हूँ ऐसे महकमे में चलता ही सारा इसी पे निजाम। अव्वल तो अपना जहन बड़ा करें, खुदा ने आपकी रिस्क की जमानत दी भी है। यहाँ कोई नहीं होगा, कुछ लोग कूड़े के ढेर पे बैठ जाते हैं, अपनी सारी जिंदगी बहुत बासलाहियत होते हैं, वो बहुत खुश कर सकते हैं, लेकिन उनका जहन इतना ही होता है कि वो समझते हैं उनका सारा रिस्क कूड़े के ढेर पे है, सारी जिंदगी कूड़े के ढेर पे गुजार। ये समझ में आ रहा है? और हमें लग रहा है कि ये यार कैसे अजीब लोग हैं। हम में से कुछ जो ऐसे महकमों में हैं जहाँ पे रिश्वत के बगैर गुजारा नहीं है, उससे बदतर जगह पे हम हैं। हमें अपने ऊपर ताज्जुब नहीं होता कि किस कूड़े कचरे के ढेर पे मैं बैठा हूँ, उठ के चला जाऊं कहीं और। रोजी बहुत है, रिस्क बहुत है, अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। कसबुल हरामी युफसिदुन नस्ल, अगर नस्ल फासिद हो गई, आप इस दुनिया में 40, 50, 60, 80, 100, 110 साल के लिए नहीं आते। आपकी जिंदगी बहुत तूलानी है, आपकी ये मुख्तसर सी जिंदगी नहीं है। इस जिंदगी के बाद अगर आप अच्छी नस्ल छोड़ के जाते हैं, औलाद सालेह छोड़ के जाते हैं, वो जितने अमाल करेंगे, उनकी तरबियत से जितने लोग अमल करेंगे, उन सब का सवाब आपको पहुंचता रहेगा, यानी आप जिंदा रहेंगे। आपकी उम्र 100 साल की नहीं है। मोमिन इस दुनिया में मरने के लिए नहीं आता है, मोमिन इस दुनिया में आके मर के नहीं जाता है। वालिद मुअज़्ज़म खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जिंदा हैं, उनकी फाइल खुली हुई है। सारे प्रोजेक्ट के सारे फुकरा, ये एताम, ये सारे दिन तक फेस पहुंच रहा है, और जब तक पहुंचता रहेगा उनका सवाब उन्हें मिलता रहेगा। इस दुनिया से जाने से
नाम अमल बंद हो जाए तो मौत है, नाम अमल चलता रहे हयात है। अगर बच्चे फासिद हो जाएं, जब ऑप्शन हो जाए, दो ऑप्शन है, एक स्कूल में भेजूं ईमान खतरे में है, दूसरे में भेजूं तो इसके ग्रेड अच्छे नहीं आते, जरा इंसाफ से फैसला करें किधर भेजेंगे अपने बच्चे। मौलाना दुनिया में तो रहना है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन तो चाहिए, तो ये जो बाकी चीजें हैं, नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी तो इतनी बाहया है, भाई इन जवानों को इस मुश्किल में मत डालो, इनका इतना बड़ा इम्तिहान न लो। एक साहब थे, कहते हैं मैं अपने बच्चे को कहीं छोड़ के आया हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में, बाहर कनाडा में, कहते मैं और मेरी वाइफ गए उसको उस यूनिवर्सिटी में छोड़ के, वापस आते हुए मैंने अपनी वाइफ से कहा कि इस बुढ़ापे में भी अगर मैं इस माहौल में जाऊं तो महफूज नहीं रह सकता, मेरे बेटे का तो अल्लाह ही है। फिर हम अपने इदारे क्यों नहीं बनाते? हमें अपने इदारे बनाने चाहिए, हमारे अपने स्कूल्स, अपनी यूनिवर्सिटीज, अपने कॉलेजेस होने चाहिए, और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज आपकी होनी चाहिए, दुनिया के बेहतरीन कॉलेजेस आपके होने चाहिए। अभी 300 टॉप यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। आप जितने ज़हीन लोग कम हैं दुनिया में, और ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आप जाके पढ़ते हैं, आप जाके पढ़ाते हैं, तब जाके उनको उनकी रैंकिंग ऊपर जाती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट से उनकी रैंकिंग ऊपर जाती है। तो आपकी रैंकिंग क्यों नीचे आती? हम क्यों ना अपने तालीम का इंतजाम भी खुद करें, अपने मुल्क में इतनी बेहतरीन तालीम कर लें। कसबुल हरामी युबय्यनु फी ज़ुर्रिया। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा ना ये हराम आ रहा है तो इससे मेरी जिंदगी अच्छी हो रही है, ये आगे नस्ल में जाकर खिलता है, पता चलता है। ये वक्त आ गया, आगे जिस तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ इसी हराम की मुनासिबत से, और थोड़ा सा मैं इशारा कर देता हूँ, इस सफर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान बहुत सी डिजायर्स रखता है, इंसान की इन डिजायर्स को, इन ख्वाहिशात को इस्लाम खत्म नहीं करता, इस्लाम मैनेज करता है। सबसे पहले तो ये पावर करें, ये यकीन करें कि ये डिजायर्स हैं। जब आप जवान थे, जितना आप में थी उतने आपके बच्चे में भी है। इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए रास्ते हैं शरई, उन रास्तों को आसान बनाएं, जिनसी को कम करें और उसके लॉफुल फुलफिलमेंट को आसान बनाएं। अव्वल तो शादी आसान होनी चाहिए, शादी के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ कोई ऐलान नहीं कर रहा, एक इदारे में जाके मैंने ऐलान किया, मैंने कहा इस साल इस 4 महीने में जो शादी करेगा उसको मैं अच्छा पैकेज दूंगा। कोई 20-25 लोगों ने शादी कर ली, मैं तो मुश्किल में आ गया, बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो रस्म है, रिवाज है, फलान है, सब फजूलियात। आपके पास बेहतरीन रोल मॉडल है जनाब सईदा की शादी,